नमस्ते बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ है ना। मैं अश्लेषा झा करंजी से। आज मैं आप लोगों को 7वीं कक्षा में पुनरावृत्ति के बारे में थोड़ा बताती हूँ, है ना। पुनरावृत्ति मतलब जो पिछला तुम लोग 6वीं में पढ़े हो ना, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग उसके बारे में और क्या। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि इतिहास के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखो, पिछले पार्ट में तुम लोग 6वीं कक्षा में पढ़े थे आदि मानव के बारे में। आदि मानव क्या, ये देख लो, आदि मानव है ना। आदि मानव क्या थे? मतलब जंगलों में रहते थे, फल फूल कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करते थे। गुफा उनका घर था, है ना। और इस तरह से उनका धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होने लगा। वो धीरे धीरे आग के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने समझने लगे। तो धीरे धीरे उनका जो दिमाग है वो विकसित होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या करने शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, है ना। खेती से उनको लगा कि अब खेती से उनको अनाज मिलने लगा, है ना। तो खेती, उसकी सुरक्षा के लिए जानवरों को पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या पाले उन्होंने, कुत्ता पाला, है ना। कुत्ता क्या काम करता था, उनकी रक्षा भी करता था, उनके जानवरों को भी देखभाल करता था, है ना। और मतलब एक संरक्षक के रूप में उसको, कुत्ता को उन लोग पालने लगे। ये आदि मानव के औजार तुम लोग देख रहे हो। पहले के लोग इस तरह का औजारों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर आदि मानव का विकास होने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता आई। वहाँ पे बड़े बड़े चौड़े चौड़े शहर, है ना, सड़कें, शहर आदि बसने लगे। उसके बाद फिर वहाँ पे कारीगर आने लगे। कारीगर जो है, जो तांबा और कांसे की जैसे धातुओं की मूर्ति, औजार, बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाते थे, है ना। उसके बाद जितने भी शहर और जो भी गांव बसे, वो क्या हुआ, सिंधु घाटी में जितने भी शहर और गांव बसे वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाते थे। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जहाँ पे नदियों का नदियाँ ज़्यादा होती थी, वहाँ पे लोग बसने लगे। नदियों से क्या फ़ायदा था उनको, एक तो पानी, उनको पानी मिल जाता था, है ना। किसके लिए, खुद के लिए पानी, खेतों के लिए पानी, उनके जानवरों के लिए पानी। तो पानी, हमारे जो इंसान हैं, इंसान की सबसे मुख्य ज़रूरत क्या होती है, पानी होती है। तो पानी के बिना इंसान तो कुछ काम नहीं कर सकता। तो वो क्या करते थे लोग, जो है वो नदियों के किनारे बसने लगे। इनको क्या कहलाने लगे, सप्त सिंधु प्रदेश। ये नदियों के नाम देखो, सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास, सरस्वती आदि नदियों के पास क्या करने लगे, लोग बसने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन किया। उन्होंने अपनी भाषा बनाई। संस्कृत भाषा सबसे पहले वो बोलते थे शुरुआत में, है ना। अपने समय समय पे देवी देवता की पूजा करने लगी। देवी देवता किसे मानते थे, सूर्य जो उनको मतलब रोशनी देता है ना। तो इस प्रकार से वो इंद्र, सूर्य, ये सब जो देवी देवता को उन्होंने मानना शुरू किया, है ना। क्योंकि जिनसे उनको मिलता था, जिनसे उनको कुछ चीज़ें मिलती थी, उनको वो देवी देवता मानने लगे। जैसे आग, अग्नि, है ना। तो अग्नि मिलती थी उससे, इसलिए उसको अग्नि देव। सूर्य से रोशनी मिलती थी, इसलिए सूर्य देव। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, देवी देवता बनाने लगे। फिर उसी समय ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना हुई, ठीक है। इस प्रकार से गांव और शहरों का निर्माण होने लगा। गांव में जनपद बनने लगे, है ना। और जो मुखिया होता था, जिसके जो मतलब अच्छे से काम कर सकता है, उसको क्या लोग मुखिया बनाने लगे। और मुखिया क्या कहलाता था, राजा कहलाता था, है ना। इस प्रकार से राजा बनने लगे। और राजा के जो रिश्तेदार होते थे उनको क्या कहते थे, राजजन्य। क्या कहते थे, राजजन्य कहते थे। तो इस प्रकार से जो राजा है वो पूरे देश का जो है मुखिया कहलाता था। और उनको जो खेती करने वाले लोग थे, या फिर औजार बनाने वाले लोग थे, कारीगर थे, उन लोग क्या करते थे, उनको भेंट ले जाके देते थे, है ना। राजा क्या करता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाता था और अपने देश का विकास करने के लिए बहुत सारे काम करता था। इस प्रकार से राजा जो था एक शक्तिशाली सम्राट कहलाता था, है ना। इसके बाद देखो 2000 मतलब 2600 ईस्वी वर्ष में, देखो आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, है ना, 16 महाजनपद बने, जिनका नाम क्या था, कौशल, वत्स, मगध, है ना। ये सब क्या बने, शक्तिशाली महाजनपद बने, ठीक है। महाजनपदों में कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र शासन चलाने वाले हुए, है ना। उस समय काल के धातुओं के सिक्के भी बने। देखो ये सिक्के तुम लोग देख रहे हो। जो जहाँ का राजा या सम्राट होता था, वो अपने हिसाब से या जानवरों का प्रतीक चिन्ह के रूप में अपना सिक्का बनवाता था। और सिक्के कई प्रकार के होते थे, जैसे तांबे के, धातु के, सोना चांदी के आदि कई प्रकार के धातुओं के सिक्के बनाए जाते थे और इनको बाज़ारों में चलाया जाता था, ठीक।
फिर गांव क्या हुआ, गांव धीरे धीरे शहरों का रूप लेने लगे। जैसे इनमें एक बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे कि मैं तुमको बता रही हूँ, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, ये क्या बनने लगे, महानगर बनने लगे। फिर इन्हीं दिनों क्या हुआ, स्वामी महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। ठीक, उसके बाद इसी के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य में महान शासक बने कौन, सम्राट अशोक, है ना, जिनके बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो कि वो बहुत ही मतलब युद्ध करने के बाद जब वो देखे कि सारे सैनिक मरे पड़े हैं युद्ध में, है ना, और मतलब उनकी पत्नियां बच्चे सब रो बिलख रहे हैं, तो उनको बहुत दुख लगा और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, धर्म की स्थापना की और आगे चलकर उन्होंने सत्य के ऊपर अपने विचार प्रकट किए और आगे चल के उन्होंने धर्म की स्थापना की, सद्व्यवहार किया, है ना, और सभी के दिलों को जीतने की कोशिश की। और यही विचार जो है अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्थरों के खंभों पर, चट्टानों पर संदेश खुदवाए, है ना। ये तुमको दिखा रही हूँ मैं अशोक का स्तंभ, है ना। ये तुम लोग शेर की मूर्ति वाला देख रहे हो, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तुम इनको सिक्कों में देखते हो, कई जगहों पे ये 4 शेर वाला तुम निशान देखते हो, तो ये राजा अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक ने कई सालों तक जो है शासन किया। सम्राट अशोक के शासन के बाद गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ और गुप्त वंश में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख राजा जो बने वो कौन थे, समुद्रगुप्त, है ना। उन्होंने भी कई नई नई नीतियाँ बनाई और उन्होंने भी कई आर्यव्रत राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से गुप्त वंश की समाप्ति के बाद कई छोटे छोटे राज्य बढ़ गए और उनमें क्या हुआ, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन बने, प्रसिद्ध राजा जो थे हर्षवर्धन, उनके बारे में भी तुम लोग आगे पढ़ोगे और सुने भी हो तुम लोग, है ना। तो उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ का क्या हालचाल था उस समय। छत्तीसगढ़ को क्या कहलाते थे उस समय, दक्षिण कौशल कहा जाता था और इसकी राजधानी क्या थी, श्रीपुर है अभी, जिनका नाम सिरपुर हो गया है ना। तो वहाँ के प्रसिद्ध राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन थे। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पे राज्य किया था और पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने इस युग को क्या कहा, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा। क्यों स्वर्ण युग कहा, क्योंकि उस समय यहाँ के जो राजा थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो दक्षिण कौशल अपना जो छत्तीसगढ़ राज्य कहलाया, इसको बहुत अच्छे से इन्होंने चलाया और बहुत अच्छे से संभाल के रखा। ठीक है, सिरपुर में देखो ईंटों का प्रसिद्ध मंदिर, ये तुम देख रहे हो, लक्ष्मण मंदिर, लाल ईंट से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर है जो सबसे यहाँ पे देखने योग्य है और दर्शनीय भी है उस समय का, है ना। तो अपने छत्तीसगढ़ में भी क्या था, सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों को समान विशेषता मिलती थी और सभी धर्मों की क्या करते थे, सम्मान किया जाता था। तो यहाँ के लोग भी उसी प्रकार के थे छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ में उस समय क्या था, स्वर्ण युग था। ठीक, तो इस प्रकार से 7वीं कक्षा में ये पुनरावृत्ति हुई है। अब आगे हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।